अभी हमारे साथ है संजय कुमार अग्रवाल जी, जो जिला परिषद पद पर खड़े हैं, नामांकन किए हैं अपना। सर, जीटीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, जिला परिषद पद पर खड़ा होने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा जनता की इच्छा पर मैं खड़ा हुआ था और जनता का तो समर्थन अपार मिल रहा, इसीलिए अच्छा लग रहा। जिला परिषद पद पर खड़ा होने का विचार आपके मन में कैसे आया? मेरे मन में आया, विगत दिनों देश एक कोरोना महामारी से झूला और उस समय जनता को हर चीज़ का अभाव में रोते तड़पते देखा और उसके बाद से आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और चूँकि मैं एक दल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ पूर्व से, लेकिन उस समय कुछ करने का इच्छा शक्ति होते हुए भी मैं उतना नहीं कर सका। हालांकि जनता के लिए जितना संभव हुआ अपना स्तर से भोजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था हमने की, लेकिन जितना होना चाहिए था हम नहीं कर सके। तो इसीलिए अब लगा कि नहीं, हमें एक कोई पद पर आकर अगर कर पाएंगे तो जनता की सेवा हम लोग बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सर, चुनाव जीतने के बाद ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले उनका समाधान करना चाहेंगे? देखिए, घाटशिला अनुमंडल का हेडक्वार्टर है और ये अर्ध शहरी क्षेत्र है और आबादी के हिसाब से यहाँ घनी आबादी है और बहुत लंबा इसका क्षेत्रफल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने आज लगभग 22 वर्ष हो गया, आज भी एक भी ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड एक ऐसी आवश्यकता की चीज़ है जो हर घर हर मनुष्य को जीवन में कभी भी अचानक से पड़ेगी। उस समय लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इसीलिए पहला कर्तव्य हमने भी पूर्व में सब घने लोगों को कहा कि भाई एक ब्लड बैंक की होनी चाहिए, नहीं ध्यान दिया। तो अब मेरा इच्छा है कि हम अपने ही स्तर से अगर ये सीट निकाल पाते हैं तो पहला काम करेंगे, हम ब्लड बैंक बनवाएंगे यहाँ। तो सर, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे? जिला परिषद में तो फंड की कमी है, जितना ज़रूरत होता है उतना तो फंड मिलता नहीं है सरकार से, तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? आज भारत सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही है, आपको भी मालूम होगा। हर योजना के लिए पैसा, जनहित के लिए सरकार, किसी भी योजना अगर जनहित में है तो सरकार हमेशा पैसा देने के लिए तत्पर है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो और केंद्र में कोई भी सरकार हो। और ये ब्लड बैंक, ये जनहित का सबसे बड़ा, ये तो जीवन रक्षा का एक सवाल है। इसीलिए हजारों फंड है सरकार के पास, डीएमएफटी फंड है, आईसीडीएस फंड है, आरडीडी फंड है। आपको मालूम होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में 121 या 22 जिले पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, जिसमें झारखंड के भी 19 जिले हैं और उन 1900 जिलों के अंदर एक जिला पूर्वी सिंहभूम भी है, जिस पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है कि इस जिले को बढ़ाना है। तो इसीलिए पैसे के अभाव में जनहित का मामला नहीं रुकेगा, ये पैसा कोई भी फंड से आ जाएगा। सर, जीटीएन न्यूज़ की तरफ से आप आम जनताओं के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको जीटीएन की तरफ से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप हमको चुनते हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं जनहित के मामले में, जैसे कि यहाँ एक बढ़िया कॉलेज का होना। घाटशिला कॉलेज है, स्ट्रक्चर भी है, रूम भी है, लेकिन बढ़िया फैकल्टी नहीं होने के चलते हमारे बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, जिसमें हर लोग सक्षम नहीं है उतना पैसा देने के लिए। तो बहुत लोग मन महसूस के रह जाते हैं, पैसा कहाँ से लाएं। तो उन लोगों की इच्छा पूर्ति होगी और हमारा भारत का भविष्य उज्जवल होगा जब हमारे नौजवान साथी पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको सुविधाएं मुहैया होगी। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, आए दिन आप देखिएगा मेन रोड घाटशिला का जाम रहता है, चाहे मोह भंडार चौक का जाम रहता है। भाई क्यों जाम रहता है? सरकार करोड़ों रुपया रोड रास्ता में खर्चा कर रही है, उसको बढ़िया ढंग से सेटल कराना, नाली उली बनाना, पार्किंग करवा देंगे तो हमको लग रहा है जाम से मुक्ति मिलेगी। सरकार की बहुत सी भूमि बेकार पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, ना हो तो रेलवे की भूमि है, कहीं भी अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाती तो ये जाम से मुक्ति मिल जाती घाटशिला का। आज कभी कभी ऐसा भी होता, आप देखिएगा एक एम्बुलेंस को पार होने में आधा किलोमीटर में आधा घंटा लग जाता है। तो ये जाम क्यों, जब सारा स्ट्रक्चर आपके पास है? तो यही सब कुछ कारण है। आज घाटशिला के जनमानस के लिए एक पार्क का व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है, मेडिकल की सुविधा है ही नहीं।
अगर हम लोग जीतेंगे तो प्रयास करेंगे हर पंचायत में साप्ताहिक कम से कम एक डॉक्टर जाके, जो वहाँ उम्र दराज लोग हैं या छोटे बच्चे, उसको चेकअप कर ले, ताकि वो इतनी दूर हॉस्पिटल जाना आना नहीं सकेंगे, उतना उसका खर्चा, हर आदमी के पास अपना साधन नहीं है, हर आदमी उतना सक्षम नहीं कि टेम्पो और कार करके ले जाए। गर्मी है, बरसात है, सर्दी है, तो बच्चे को या बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए हम चाहेंगे 7 अगर पंचायत है तो 7 पंचायत में कम से कम सप्ताह एक दिन डॉक्टर जाके आधा बेला बैठें, ताकि वहाँ का समस्या का निदान हो। बड़ी समस्या होगी, रेफर किया जाएगा, अनुमंडल अस्पताल है, नहीं होगा एमजीएम है, एमजीएम नहीं होगा रिम्स हो, हम लोग उसको लाइज नहीं करेंगे, लेकिन प्राइमरी हेल्थ तो मिले उसके घर के सामने। ये सब कुछ योजनाएं हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास के लिए एक सवाल हम करना चाहेंगे। जैसा कि आप जिला परिषद पद के प्रत्याशी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो गरीब है, जो एक्चुअली वो प्राप्य है, जो पात्रता है, उनको नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर 2 बात है। जी कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर नगर निगम के क्षेत्र में आ जाने की वजह से कुछ क्षेत्र में उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे से बाहर ले लिया गया था, जिसको हमने माननीय सांसद जी से बात किया था उस विषय में। जैसे हमारे यहाँ का राज स्टेट एरिया है और सब कुछ एरिया है, तो माननीय सांसद जी ने उसको लोकसभा में बात उठाया था और वहाँ से चिट्ठी भी आई है राज्य सरकार को। राज्य सरकार अगर क्लियरेंस दे देती है तो वहाँ राज स्टेट वगैरह में बनेगा और अन्य जगह निष्पक्ष होकर हम लोग बनवाएंगे। आप मेरे बारे में घाटशिला में सर्वविदित है कि मैं पैसा के लिए नहीं खड़ा हूँ, जनहित के लिए खड़ा हूँ। ईश्वर की कृपा है, मेरे को रोजी रोटी का बहुत साधन है, ठीक है। आज मेरा इच्छा है जनहित में खड़ा होना, और जिसको नहीं है एकदम हम लोग सर्वसुलभ कराएंगे और सही पात्र को खोज कर पहला प्रधानमंत्री आवास योजना सही पात्र को देंगे। हमको ये नहीं कि जो पैसा देगा उसका होगा, जो पैसा नहीं देगा, ये कभी कदापि नहीं होना चाहिए। आपको जनता ने बैठा है तो जनता का हित में आपको सोचना चाहिए। जो भी अगर किसी ने किया है इस तरह का गलत किया है, उसमें हम लोग निश्चित सुधार करेंगे। जीटीएन न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, समय देने का धन्यवाद।